मित्रों, जी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में मित्रों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी की कला को पढ़ेंगे। आर्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कला वर्ग की परीक्षाओं में क्वेश्चन श्योर है पूछा जाता है। तो इस लेक्चर में मित्रों हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन को हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसका नामकरण मित्रों सिंधु नदी के नाम पर हुआ है। सिंधु नदी जो कि चीन में स्थित तिब्बत पहाड़ी पर मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलकर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होते हुए, पंजाब के पठानकोट से होते हुए या पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य में यह सभ्यता हमारी विकसित हुई थी आज से 2700 ईसा पूर्व वर्ष पहले। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की कला के बारे में यदि बात की जाए तो 2700 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व के मध्य में सिंधु घाटी सभ्यता की कला का वह चरमोत्कर्ष टाइम था। अर्थात इस समय पर वह सिंधु घाटी सभ्यता की कला अपने उन्नत एवं समृद्ध स्थिति में था। अर्थात इस समय उसका विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में की थी तथा अगर मित्रों सिंधु घाटी सभ्यता को अगर हम और अन्य नामों से जानें तो किन किन नामों से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे हड़प्पा की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सरस्वती घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यदि मूर्ति कला के जन्म की बात की जाए तो वह सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्ति कला का जन्म हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस लिए प्रसिद्ध है? यदि परीक्षा में प्रश्न आता है सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पर आप ऑप्शन आपको मिल गया, मान लो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों हमेशा यहाँ पर आपको वास्तुकला के लिए सिंधु घाटी सभ्यता हमारी फेमस थी, प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहाँ पर जो सड़कें थी वह 33 मीटर उनकी चौड़ाई थी तथा धूल और डस्ट से बचने के लिए घरों के मुख्य दरवाजे गलियों में खुला करते थे तथा व्यवस्थित क्रम में नालियां थी, जैसे आज हमारे यहाँ सीवर का निर्माण होता है जमीन के नीचे से। तो कहने का तात्पर्य ये मित्रों कि वहाँ की वास्तुकला आज के हमारे कला के समकक्ष थी, उन्नत थी। इसलिए सिंधु घाटी की कला को मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए जाना जाता है। तो ये हो गई मित्रों सिंधु घाटी की कला के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट को मैंने बोर्ड में लिख दिया है, पहले आप लेक्चर को सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से कहीं ज़्यादा समझ आपकी जो विकसित होती है वह लिखने से अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं मित्रों हड़प्पा की।
हड़प्पा एक्चुअली हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर थे। उन्हीं में से कुछ प्रमुख नगरों के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि मित्रों यहाँ पर मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता की कला को पढ़ा रहे हैं। तो कला के अंतर्गत जो मुख्य रूप से वहाँ के क्षेत्र आते हैं वह हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आता है। तो इस लेक्चर में हम हड़प्पा के बारे में चर्चा करेंगे कि हड़प्पा की खोज क्या हुई, हड़प्पा है कहाँ पर, किस जिले में है, किस नदी के तट पर है, और कौन कौन सी मूर्तियाँ वहाँ पर प्राप्त हुई, मूर्तियों के प्रकार क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। हड़प्पा जिसे हम हरयूपिया भी कहते हैं, हड़प्पा जिसे हम हरयूपिया भी कहते हैं, खोजकर्ता दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी मित्रों 1924 ईस्वी में। सॉरी, मैंने सिंधु घाटी को शायद 1924 बता दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर जॉन मार्शल ने 1921 में की थी, और हड़प्पा की खोज अर्थात हड़प्पा स्थल की खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। वर्तमान समय में मित्रों हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है तथा पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में यह स्थित है। यदि नदी की बात की जाए तो किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता हमारी स्थित है, तो वह रावी नदी के तट पर स्थित है। यदि मूर्तियों की बात की जाए मित्रों, तो इसके पहले मैंने बताया था आपको, यहाँ पर यह सभ्यता किस लिए जानी जाती है, वास्तुकला के लिए, चित्रकला के लिए और मूर्तिकला के लिए। तो मूर्तिकला की हम बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नंबर एक मित्रों, लाल पत्थर से बनी एक पुरुष के धड़ की मूर्ति, लाल पत्थर से बनी पुरुष के धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी ऊंचाई 3.25 इंच है तथा यह मूर्ति हम इसका निर्माण काल कार्बन डेटिंग विधि से निकाला गया, C14 कार्बन डेटिंग विधि से निकाला गया मित्रों। तो वह 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य की यह मूर्ति है। तथा दूसरी जो मूर्ति हमें प्राप्त हुई वह पुरुष नर्तक के धड़ का मूर्ति हमें मिला, जो कि काले पत्थर से निर्मित था, जो कि काले पत्थर से निर्मित था, किंतु जो पुरुष धड़ की मूर्ति मिली थी हमें वह लाल पत्थर से निर्मित थी। और यह जो नर्तक की मूर्ति मिली है यह काले पत्थर से निर्मित थी, जिसे हम नटराज भी कहते थे, जिसे हम नटराज भी कहते हैं, नटराज के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो लाल पत्थर की पुरुष धड़ की मूर्ति हमें प्राप्त हुई थी उसे भारतीय संग्रहालय अर्थात राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में उसे रखा गया है। अर्थात वहां पे आप जाएंगे तो यह वहां के संग्रहालय में यह आपको मिलेगा। तथा जो काले पत्थर से निर्मित पुरुष नर्तक की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मित्रों, यह राष्ट्रीय संग्रहालय कोलकाता में रखा गया है, वहां पर संरक्षित है। उस समय की जो ये मूर्तियां निर्मित होती थी वह कितने प्रकार से निर्मित होती थी, यहाँ पर मैंने बना भी दिया है। अर्थात मूर्तियों के प्रकार, मूर्तियां जो मूर्ति कला के अंतर्गत वहाँ पर निर्मित होती थी सभ्यता में, वह 3 प्रकार से निर्मित होती थी, धातु, मिट्टी और पत्थर। धातु, मिट्टी और पत्थर। जो मूर्तियां मित्रों धातुओं से निर्मित होती थी वह 3 विधि से बनाई जाती थी। नंबर 1 लास्ट वैक्स विधि, नंबर 2 यूरेपट विधि, नंबर 3 ढोकरा
या ढलाई विधि द्वारा बनाई जाती थी, तथा जो मिट्टी से बनाई जाती थी मूर्तियां, वह दो विधियों द्वारा बनाई जाती थी। नंबर 1 पिंचिंग विधि, नंबर 2 चिकोटी विधि। पिंचिंग विधि और चिकोटी विधि से मिट्टी की मूर्तियां इस सभ्यता में बनाई जाती थी, तथा जो पत्थरों से मूर्तियां निर्मित की जाती थी वह कैसे निर्मित की जाती थी, तो उसकी एक विधि है और वह है तराश कर या खोद कर इन मूर्तियों को बनाया जाता था। एक बार हम देख लेते हैं बोर्ड में मैंने क्या क्या लिखा है। सिंधु घाटी की कला 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के समय सिंधु घाटी में अत्यंत उन्नत एवं समृद्ध सभ्यता का विकास हुआ। खोजकर्ता सर जॉन मार्शल 1921 ईस्वी। अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, कांस्ययुगीन सभ्यता, सरस्वती घाटी की सभ्यता। व जन्म किस लिए जाना जाता है, यह सभ्यता मूर्ति कला के लिए, अर्थात ये नहीं कह सकते हैं, किंतु इस सभ्यता में मूर्ति कला का जन्म हुआ था। प्रसिद्ध किस लिए प्रसिद्ध है, वास्तुकला, चित्रकला और मूर्तिकला के लिए, किंतु यदि मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो वास्तुकला हो जाएगा। हड़प्पा जिसे हरयूपिया भी कहते हैं। खोजकर्ता दयाराम साहनी 1924 ईस्वी। देश पाकिस्तान में, जिला मांटगोमरी जिला में, रावी नदी के तट पर। मूर्ति में पुरुष धड़ की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि 3.25 इंच ऊंची है, तथा पुरुष नर्तक की मूर्ति प्राप्त हुई जो कि 7 से 8 इंच लंबा है, तथा इसे हम नटराज के नाम से भी जानते हैं। मूर्तियां 3 प्रकार से बनती थी उस समय, धातु से, मिट्टी से और पत्थर से। धातु से बनाने की विधि जो है वह लास्ट वैक्स विधि, सिरे पट विधि, ढोकरा या ढलाई विधि। मिट्टी से निर्मित विधि जो है पिंचिंग विधि, चिकोटी विधि। पत्थर से निर्मित विधि है तराश कर या खोद कर। तो मित्रों, यह हो गया आपका मिट्टियों, पत्थरों और धातुओं से निर्मित मूर्तियां। अब हम देखते हैं, चलिए अब हम देखते हैं मित्रों, एक बार अगर आप देखना चाहें तो वीडियो लिस्ट में चलिए। अब हम देखते हैं मित्रों मुहरों के बारे में। मुहरों के बारे में, अर्थात इस सभ्यता में जो मुहरें बनी वह किसके अंतर्गत आती है मित्रों, वह तो चित्रकला के अंतर्गत आ जाएंगी। अभी तक आपने मूर्ति कला को देखा, अब चित्रकला को देख लीजिए, फिर हम वास्तुकला को देखेंगे। मुहरें जो उस काल की निर्मित हुई, वह जो विधि थी 2 प्रकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरें निर्मित हुई मित्रों, वह ताम्र से भी बनता था मोहरें और पत्थरों से भी बनती थी। तो जो मोहरें थी, मोहरें के निर्माण की 2 विधियां थी। नंबर 1 पत्थरों से भी मोहरें बनती थी और ताम्र से भी मोहरें बनती थी। ताम्र से भी मोहरें बनती थी, 2 प्रकार से बनती थी। और पत्थरों को सिलखड़ी भी कहते हैं, या सिलखड़ी भी कहते हैं पत्थरों को, सिलखड़ी, या इसे हम ताम्र मुहरें भी कह सकते हैं या ताम्र मुद्राएं भी कह सकते हैं। ताम्र मुहरें या ताम्र मुद्राएं भी इसको कहते हैं। तो मुहरें 2 प्रकार से बनती थी, एक पत्थरों से, दूसरे ताम्र से। जो पत्थरों से मुहरें निर्मित होती थी मित्रों, वह 1 इंच मोटी होती थी। अर्थात पत्थरों से निर्मित मुहरें 1 इंच मोटी होती थी, वर्गाकार होती थी,
ढोलनाकार होती थी, गोल होती थी, इत्यादि आकार की होती थी उस समय की मुहरें। कहीं कहीं मुहरों पर कुछ चित्रांकन भी किया गया है, अर्थात मुहरों पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। यदि ताम्र मुद्राओं की बात की जाए, ताम्र मुद्राएं या ताम्र मुहरें, तो कुछ ताम्र मुद्राएं भी हमें यहाँ से मिली हैं, जिन पर पशुओं की मतलब कुछ ताम्र मुद्राएं हमें ऐसे भी मिली हैं हड़प्पा सभ्यता से, जिन पर पशुओं का आकृति उत्कीर्ण है, अर्थात जिस पर पशुओं का अंकन किया गया है। यह 1.2 इंच मोटा या फिर 0.5 इंच से लेकर 1.5 इंच तक भी पाया जाता है। इन मोहरों को ताबीज भी कहते थे, क्योंकि उस समय के लोग इनको ताबीज के रूप में, जो ताम्र मुद्राएं होती थी, मोहरें होती थी, उसे ताबीज के रूप में धागे में डालकर पहनते भी थे, तो इसलिए इसको ताबीज भी कहते हैं। तो ये हो गई मित्रों उस समय की चित्रकला। अब हम आते हैं वास्तुकला के बारे में, क्योंकि जो यह सभ्यता है मुख्य रूप से वास्तुकला के लिए ही जानी जाती है। वास्तुकला, वास्तुकला में मित्रों वहाँ के जो मकान थे, रहन सहन था, उनके बारे में चर्चा करता है। यहाँ के राजमार्ग 33 फीट चौड़े हुआ करते थे तथा जो ईंट से निर्मित हुआ करते थे, तथा धूल से बचाव के लिए मकानों का मुख्य द्वार हमेशा गली में हुआ करता था, अर्थात जो गलियां होती थी उस समय उस ओर मुख्य द्वार का मुहाना होता था, तथा गंदे पानी के निकास के लिए आधुनिक सीवर के समकक्ष उस समय जमीन के नीचे चौबच्चे भी बनाए जाते थे, अर्थात जैसे आज हमारा सीवर है वैसे उस समय जमीन के नीचे चौबच्चे निर्मित होते थे, अर्थात पानी निकासी की व्यवस्था उनका बहुत बढ़िया था। मकानों का स्ट्रक्चर बहुत व्यवस्थित था, सड़कें भी बहुत व्यवस्थित थी। तो वास्तुकला, उस समय की वास्तुकला आज के हमारे वास्तुकला के समकक्ष थी, इसलिए प्रसिद्ध रूप से यह सभ्यता वास्तुकला के लिए जानी जाती है। यदि मित्रों और कुछ बात कर ली जाए, धरातल पर रंग या चित्रकारी की बात करें तो उस समय जो चित्रकारी होती थी वह प्रागैतिहासिक काल की तरीके से ही होती थी, अर्थात चट्टानों पर या खुरदरे दीवालों पर, प्रस्तर शिलाओं पर गेरुआ, रामरज या खड़िया के प्रयोग से चित्रों को बनाया जाता था, जिसमें पशुओं की चर्बी भी मिली होती थी, जो कि प्रागैतिहासिक काल के समकक्ष है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी मित्रों, इसका विनाश जो हुआ था वह 1500 ईसा पूर्व हुआ था, और इसका विनाश का जो कारण माना जाता है वह मानसून को माना जाता है, वह मानसून को माना जाता है। तो क्योंकि मित्रों जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वह मुख्य रूप से आपसे जो पूछा जाएगा वास्तुकला से पूछा जाएगा, चित्रकला से पूछा जाएगा। तो इसके पहले मैंने आपको बताया 2 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे टीचरों को मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा इतिहास का सवाल, क्योंकि मित्रों ये चित्रकला का पेपर है, ये आर्ट का पेपर है,
तो यहाँ पर आपको बहुत ही संक्षिप्त और बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ाई को करना है। इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर आप। तो आज के लेक्चर में हमने आपको हड़प्पा की कला को पढ़ाया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर में आप मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।